प्यारे बच्चों, आज हमें जो टॉपिक स्टडी करना है वो है हमारा डिस्पर्सन एंड पल्स ब्रॉडनिंग। ठीक है, तो बेसिकली डिस्पर्सन और पल्स ब्रॉडनिंग मीन्स होता है चौड़ा होना। ठीक है, तो जैसे ही हमारी कोई पल्स है किसी ऑप्टिकल फाइबर के में ट्रेवल करती है तो उसमें क्या होता है, इसका डिस्पर्सन होने लगता है। ठीक है, जिससे ऑप्टिकल फाइबर पल्स में क्या होता है, ब्रॉडनिंग होने लगती है। मीन्स जैसे हमारा कोई ऑप्टिकल फाइबर है, उस ऑप्टिकल फाइबर से कोई सिग्नल हमारा ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो उसमें एक प्रोसेस होता है डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन के कारण क्या होता है, हमारी जो पल्स है उसकी चौड़ाई बढ़ने लगती है। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में दिखाया हुआ है आपको। ठीक, ये हमारी कोई पल्स है, जब हमने इसे ऑप्टिकल फाइबर से पास किया तो ये क्या हुई, हमारी आउटपुट में हमारी जो पल्स है वो इस फॉर्म में मिल रही है हमारी। ये क्या थी, हमारी इनपुट पल्स है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये जो प्रोसीजर ये डिस्पर्सन के कारण हो रहा है। ये क्या होता है, पल्स ब्रॉडनिंग कहलाता है। मीन्स पल्स क्या हो गई हमारी, थोड़ी सी उसकी जो विड्थ है वो बढ़ गई। ठीक है, तो ये क्या होता है, पल्स ब्रॉडनिंग। इस प्रोसेस को पल्स ब्रॉडनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो भाई इसकी वजह से क्या होगा, इससे हमारी जो सिस्टम की जो बैंडविड्थ है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। क्योंकि जो पल्स है वो जैसे जैसे चौड़ी होती जाएगी तो सिस्टम की जो बैंडविड्थ है वो क्या होगी, हमारी कम होती चली जाएगी। ठीक है, कम होने से क्या होगा, उसकी जो सूचना धारण करने की क्षमता है, मीन्स इंफॉर्मेशन कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो भी क्या होगी, हमारी कम हो जाएगी। मीन्स वो कम इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा। ठीक है, हमारा जो भी सिस्टम है। ठीक है, तो डिस्पर्सन से बेसिकली हमारा जो डिसाइड हो रहा है वो क्या डिसाइड हो रहा है कि कोई भी सिस्टम कितनी तेज़ी से डाटा का ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, डिस्पर्सन से हमें पता चलता है। ठीक है, तो डिस्पर्सन से बेसिकली भाई क्या होता है, हमारे सिग्नल में एक विरूपण आ जाता है। ठीक है, तो सिग्नल हमारा कैसा भी एनालॉग हो या डिजिटल हो, दोनों में क्या होगा, विरूपण आ जाएगा। ठीक, तो डिजिटल ट्रांसमिशन में डिस्पर्सन के कारण अधिकतम डाटा रेट सीमित हो जाता है। चूँकि दूरी सीमित हो जाती है, अतः इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। ठीक है, डाटा ट्रांसमिशन में भी डिस्पर्सन से क्या होगा, उसकी जो इंफॉर्मेशन कैरिंग जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी में एक प्रोसीजर होता है भाई, मान लीजिए हमारे 2-3 सिग्नल अपने ट्रांसमिट किए हैं एक साथ। जैसे इस वाले डायग्राम में आपको दिखा रहा है कि जैसे कोई सिग्नल आपने ट्रांसमिट किए हैं, ये 1010 कोई सिग्नल हमारा ऑप्टिकल फाइबर से ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यदि डिस्पर्सन के कारण हमें जो आउटपुट पे सिग्नल मिल रहा है वो ये मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिएगा कि भाई जैसे ये वन और ये वन आपस में क्या हुए, लैप्स हो रहे हैं आपस में। तो इसको एक प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं ISI, मीन्स इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। ठीक है, ISI का मीन्स होता है इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। ठीक, तो इसमें क्या होता है आपका कि भैया वाला जो सिग्नल है ये क्या कर रहा है, इसमें इंटरफेयर कर गया, आपस में क्या हो गए, लैप्स हो गए। ठीक, अब ये जो थर्ड वन आपका फिगर है वही, इसमें बेसिकली ये समझाया गया है कि जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, फिर मान लीजिए सिग्नल आपका लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहा है तो इन दोनों में आपको इंटरफेरेंस हुआ। अब जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, सिग्नल ज़्यादा ट्रेवल करेगा, तो जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो सिग्नल क्या होगा, इस फॉर्म में आता चला जाएगा। तो सिग्नल क्या हो रहा है हमारा, ये फिर ये फिर ये फिर इस तरह की फॉर्म हो गई इसकी सिग्नल की। मीन्स फॉर्म क्या हो गई, हमारी चेंज हो गई। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे क्या होगा, हमारी जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा हमारा, ये डिस्पर्सन के कारण ये जो सिग्नल है ये आपस में क्या होंगे, हमारे मीन्स लैप्स होते रहेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इसमें डिस्पर्सन डेल्टा टी का जो मान है वो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ये डेल्टा टी इक्वल्स टू टी आउट माइनस टी इन। टी आउट और टी इन आप लास्ट डायग्राम से देख लीजिएगा। इसमें ये हमारा टी इन, ठीक, ये हमारा टी इन और ये क्या है, टी
आउट। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ये फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, डेल्टा टी। और टोटल डिस्पर्सन फाइबर की लेंथ पे डिपेंड करता है। अभी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी डिस्पर्सन क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा। तो टोटल डिस्पर्सन का फार्मूला हम ये निकाल सकते हैं यहाँ से, एल इंटू डिस्पर्सन पर किलोमीटर में हमारा कितना डिस्पर्सन होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, ये बेसिकली हमारा डिस्पर्सन हो गया कि जैसे जैसे हमारी लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, हमारा डिस्पर्सन बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये 3 डायग्राम आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, इन 3 डायग्राम को ध्यान से देख लीजिएगा। डायग्राम फर्स्ट है आपका, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड डायग्राम है। ठीक है, तो इसमें 3 डायग्राम के आउटपुट वेवफॉर्म देख लीजिए। इसके आउटपुट वेवफॉर्म ये है, इनपुट आपकी ये है, यहाँ पे इनपुट ये है, आउटपुट ये है, इनपुट ये और आउटपुट ये। ठीक, तो डायग्राम से सिंपल सा आपको समझ में आ रहा है कि जो सिंगल मोड फाइबर में सबसे कम पल्स ब्रॉडनिंग होती है, ये वाला जो मोड है ये क्या हमारा सिंगल मोड है, ये वाला सिंगल मोड फाइबर है। तो इस तीनों वेवफॉर्म में से देख लीजिए, आउटपुट में से इसकी जो ब्रॉडनिंग है वो सबसे कम हो रही है, मीन्स इसकी जो चौड़ाई है वो सबसे कम बढ़ रही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ब्रॉडनिंग हो रही है वो किसकी हो रही है, आपकी इस वाले की। ठीक है, सबसे अधिक जो हो रही है वो किसकी हो रही है, सबसे कम हो रही है आपकी सिंगल मोड में, जबकि सबसे अधिकतम हो रही है आपकी किस में, ये जो फर्स्ट वन है इसको बोलते हैं मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। इसमें ये जो फर्स्ट वन है हमारा, ये हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। तो इसमें हमारी जो ब्रॉडनिंग है वो क्या हो रही है, सबसे ज़्यादा हो रही है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।